यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर, मैगजीन है PT 365, ठीक है। इसके यहाँ से देखेंगे हम लोग MCQs कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है इसके MCQs यहाँ पर कर रहे हैं। दो मैगजीन आ चुकी हैं, दोनों मैगजीन का हम लोग कर चुके हैं, इन्वायरमेंट का और यहाँ से इकोनॉमिक का, और यहाँ से हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी का करेंगे। टॉपिक नंबर यहाँ से करेंगे टॉपिक नंबर तीसरा और टॉपिक नंबर चौथा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है भौतिकी में संबंधित यहाँ पर विकास घटनाक्रम, और चौथा जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इनसे यहाँ पे हम लोग MCQs करेंगे। टोटल यहाँ से करीब 52 या 53 MCQs है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से पहला MCQs यहाँ पर क्या होगा इसका। दोनों टॉपिक के ऊपर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट होगा तो टॉपिक नंबर 3 का पहले चलेगा, और जितने भी टॉपिक 3 के MCQs वो पहले बन जाएंगे, और टॉपिक 4 के जितने बनेंगे वो आपको नीचे सबके बनने से पहले ऊपर टॉपिक दे रखा है कौन कौन सा टॉपिक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ 1 नंबर MCQs से। यहाँ से पहला MCQs है, इसमें टॉपिक 3 यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर इसका ये मतलब जो टॉपिक था वो दे रखा है ना, जो बेसिक नीचे टॉपिक 3 के जितने आ रहे हैं MCQs मिलेंगे। जब टॉपिक 4 का स्टार्ट होगा तो ऊपर टॉपिक 4 आपका जैसे लिखा 3 वैसे टॉपिक 4 का लिखा होगा, उसके बाद से टॉपिक 4 के स्टार्ट होंगे। ऐसे करके सब दे रखे हमने। आते हैं यहाँ से, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला गुरुत्वाकर्षण तरंगे स्पेस टाइम में उत्पन्न होने वाली लहरें होती है। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से का स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण तरंगे स्पेस टाइम के यहाँ पर फैब्रिक में उत्पन्न होने वाली यहाँ पर तरंगे या लहरें होती हैं, जो यहाँ पर ब्रह्मांड में सबसे हिंसक और ऊर्जावान होती है, उसके कारण उत्पन्न होती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में 1916 में इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा, ये प्रकाश की गति से यात्रा करती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो तरंगे होती है निर्वात में प्रकाश की गति से यहाँ पे यात्रा करेंगे। चौथी बात है, इनका पहली बार खोज 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो में हुई थी। चौथी बात भी सही है, चारों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी, सभी 4 सही है। आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 बोला है ब्लैक होल के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, अधिकांश ब्लैक होल सुपरनोवा विस्फोट में नष्ट होने वाले बड़े तारों के अवशेषों से बनते हैं। पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक होल अक्सर क्या होते हैं, ये तब बनते हैं जब यहाँ पर एक यहाँ पर बहुत बड़ा जो विशाल तारा अपने जीवन के अंत का एक यहाँ पर विशाल विस्फोट के साथ समाप्त होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ये बात सही है। सेकेंड बात है, ये बोले जब तारे की कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना अधिक होता है तो वहाँ पर ब्लैक होल बनाने के लिए सब कुछ होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसे टोलमैन ओपेनहाइमर जो वोल्कोफ है उसकी सीमा के संदर्भ में समझा जाता है। यदि यहाँ पर किसी तारे के अवशेष कोर का द्रव्यमान चंद्रशिखर सीमा 1.4 द्रव्यमान से अधिक है तो यहाँ पर उसे न्यूट्रॉन तारा बनता है। लेकिन यहाँ पर यदि यहाँ पर ये सौर से 3 द्रव्यमान 3 और से यहाँ पर सौर द्रव्यमान अधिक हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि यहाँ पर ये ब्लैक होल में बदल जाएगा। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में खोजी गई ब्लैक होल जो विलय की घटना है उसके संबंध में विचार करना है। ये अब तक का अवलोकन किया गया ब्लैक होल विलय का सबसे बड़ा मामला होगा। पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस विलय में से एक ऐसा ब्लैक होल बना है जिसका आकार सूर्य के आकार की तुलना में करीब 225 गुना अधिक है। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 225 गुना अधिक होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इस विलय का परिणाम स्वरूप एक यहाँ पर इंटरमीडिएट मॉस ब्लैक होल बनेगा। दोनों बात करेक्ट है। इस खोज में LV जो वेधशाला है नेटवर्क शामिल था, जिसमें भारत के लिए लिगो डिटेक्टर भी सक्रिय रूप से शामिल था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि जो LV है, LV का मतलब लिगो विग्रो कगरा नेटवर्क से इसे खोजा गया है, लेकिन यहाँ पर लिगो इंडिया अभी यहाँ पर निर्माणाधीन है, अभी यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, ठीक है। वर्तमान डेटा मुख्य रूप से अमेरिका और इटली जापान डिटेक्टर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भारत में भी यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर भी कार्यशील है ना, कार्यरत है। तो 1 2 सिर्फ करेक्ट है, 2 बातें इसकी सही हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर, न्यूट्रिनो की प्रकृति के संबंध में विचार करना है। न्यूट्रिनो के आवेशहीन एक प्रमाणिक प्राथमिक प्रथा होती है, प्राथमिक कण होता है जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा करता है। पहली बात। फोर्थ का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कणों में से एक है। इन पर कोई विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है और ये
प्रकाश की गति के लगभग बराबर चलते हैं। सेकेंड बात है, न्यूट्रिनो का द्रव्यमान नगण्य लेकिन शून्यतर नहीं होता है। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो लंबे समय तक द्रव्यमान रहित माना सकता है, लेकिन अब तक यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि यहाँ पर इनका द्रव्यमान बहुत कम, 0 या 0 नहीं होगा। ये सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में भी अप्रभावित होते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिनो विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं, इसलिए यहाँ पर विद्युत चुंबकीय जो बल होते हैं उससे प्रभावित नहीं होते और वे ठोस पदार्थ जैसे पृथ्वी के आर पार के बिना किसी रुकावट के निकल सकते हैं। तीनों बातें करेक्ट है, डी आंसर है चौथे का। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, अधिकांश न्यूट्रिनो वेधशालाएं पृथ्वी के नीचे भूमिगत क्यों बनाई जाती है? आंसर हो जाएगा पांचवी का करेक्ट आंसर यहाँ से इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यहाँ पर वे पृथ्वी की सतह को कणों जिसे म्यूऑन्स होते हैं उनसे होने वाले हस्तक्षेप को कम करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भूमि की गहराई जैसे कि यहाँ पर 1 से 2 किलोमीटर नीचे चट्टानों की एक मोटी परत प्रदान की जाती है जो अन्य सभी कणों को सोख लेती है और जिससे यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है ये आसानी से चट्टानों को पार करके डिटेक्ट कर जाता है। और यहाँ पर न्यूट्रिनो पदार्थ के साथ यहाँ पर जो क्रिया काफ़ी कम करता है, इसलिए यहाँ पर उन्हें पकड़ना काफ़ी कठिन हो जाता है। और पृथ्वी की सतह पर ब्रह्मांडीय जो किरणें होती हैं इनकी बौछार होती है जिससे यहाँ पर म्यूऑन्स जैसे कण उत्पन्न होते हैं और ये कण न्यूट्रिनो डिटेक्टर की शोर पैदा करते हैं। तो ये कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, आंसर भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर, चीन में सक्रिय हुई जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला जूनो के मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य उद्देश्य में क्या शामिल है? आंसर हो जाएगा इसके जो मुख्य उद्देश्य में शामिल है, पहला तो यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पे 3 प्रकार के न्यूट्रिनो के बीच यहाँ पर द्रव्यमान निर्धारित करना। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, यहाँ पर 2 ही दे रखे हैं। चलो इसमें से यहाँ पर पहला ये होगा, दूसरा ये है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ बोला 3 प्रकार के न्यूट्रिनो के बीच द्रव्यमान का जो क्रम होता है ये निर्धारित करना होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, न्यूट्रिनो का दोलन आवृत्ति को मापता है, न्यूट्रिनो की यहाँ पर के दोलन की आवृत्ति को मापता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा है सौरमंडल के बाहर नए ग्रहों की खोज करना। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिनो वेधशाला का उपयोग ग्रहों की खोज करने के लिए नहीं किया जाता है। उनका यहाँ पर ध्यान उप परमाणु कणों में खगोलीय घटनाओं जैसे सुपरनोवा में भौतिकी पर होता है। तो तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, 1 2 करेक्ट है। छठे का आंसर बी, सॉरी छठे का आंसर बी नहीं, 1 2 करेक्ट है ना, तो छठे का आंसर सी, छठे का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। भारत में स्थित यहाँ पर जो न्यूट्रिनो वेधशाला है उसके संबंध में विचार करना निम्नलिखित कथन पर। पहली बात है, ये परियोजना तमिलनाडु के वोडी वेल्स जो वेस्ट हिल है उसमें अवस्थित है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य केवल सूर्य के आने वाले जो न्यूट्रिनो है उसका अध्ययन को देखना करना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर आयोनों का मुख्य उद्देश्य जो होगा वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करना, न कि केवल सौर न्यूट्रिनो का निर्माण करना, तो गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, पहला सही है और दूसरा गलत है। तीसरी बात यहाँ से ये DAE परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी उसके द्वारा वित्त पोषित एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है, दूसरी वाली बात यहाँ से गलत थी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले यहाँ पर घोस्ट पार्टिकल्स शब्द का उपयुक्त वर्णन क्या होगा इसका? ठीक है, देखो यहाँ पर न्यूट्रिनो को अक्सर यहाँ पर घोस्ट पार्टिकल यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इनमें कोई आवेश नहीं होता है, कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात है, इनका द्रव्यमान लगभग 0 के बराबर होता है। ठीक है, और ये तीसरी बात है कि ये पदार्थ के साथ ना रहकर या उनके बराबर ना होकर अंतःक्रिया करते हैं और एक न्यूट्रिनो बिना किसी प्रभाव के प्रकाश में जितनी मोटी लोहे की चादर है उसको पार कर सकता है। तो तीनों बातें यहाँ से क्या होगी इसकी याद रखना है और न्यूट्रिनो कण इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित न्यूट्रिनो वेधशाला के संबंध में संबंधित देश और स्थान को सम्मिलित करना है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला जर्मनी। पहली बात क्या होगी? 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से अच्छा यहाँ पे बोला है कि मैच करना है इसको, है ना, सुमेल करना है, मतलब ये ऐसे करके मैच करना है कौन सा किसका होगा। तो देखते हैं, आइस क्यूब न्यूट्रिनो जो वेधशाला है ये हो जाएगी आपकी क्या? ये हो जाएगी आपके यहाँ से ये दक्षिणी ध्रुव में, आप इसको ऐसे मैच कर सकते हो, है ना, लिख भी सकते हो साइड में बराबर करके। दूसरी बात है, कार्ले जुए ट्रिटियम न्यूट्रिनो
ये क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी यहाँ से पहले नंबर में जर्मनी में, ठीक है। और जो डीप डाउन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट है, ये कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका USA। तो आंसर जो हो जाएगा 9 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है, 2, 1 और 3 ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN के संबंध में विचार करना है। CERN एक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है जिसकी स्थापना उच्च ऊर्जा कण भौतिकी के सहयोग को लेकर अनुसंधान हेतु की गई थी। पहली बात, 10वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कण भौतिकी प्रयोगशाला, इसका मुख्यालय जिनेवा में, और यहाँ पर ये फ्रांस स्थित स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। 2 बातें आपको याद रखनी है, इसके दोनों सही हैं। तीसरा, भारत इसका पूर्ण सदस्य राष्ट्र है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत CERN एसोसिएट सदस्य यहाँ पर होगा, ठीक है। पूर्ण सदस्य यहाँ पर इसमें नहीं है, पूर्ण सदस्यता मुख्य रूप से यूरोपीय सदस्यों के पास होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1, 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर 10वें का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सीलरेटर होगा। पहली बात, 11 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, LHC में यहाँ पर 27 किलोमीटर लंबी रिंग है जिसमें यहाँ पर अतिचालक चुंबक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगे होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से 11वें नंबर की, ये भी करेक्ट है। तीसरा, LHC में कणों को प्रकाश की गति से अधिक तेज यात्रा कराई जाती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर भौतिकी के नियम के अनुसार किसी भी कण जिसमें द्रव्यमान को उसके प्रकाश की गति से यहाँ पर तेज नहीं चला जा सकता है। LHC में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है प्रकाश की गति के त्वरित पर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कभी यहाँ पर प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकती है। ओनली 1, 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिग्स बोसॉन जिसे यहाँ पर गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहली बात है, ये यहाँ पर उप परमाणु कण होता है जिसके अस्तित्व में पुष्टि CERN और LHC द्वारा की गई थी। पहली बात, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है और सही भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिग्स बोसॉन है, ये वह कण होते हैं जो यहाँ पर अन्य कणों के द्रव्यमान जो होते हैं उसको प्रदान करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, ठीक है। इसकी खोज की घोषणा 4 जुलाई 2012 को CERN द्वारा की गई थी। इसका नाम पीटर हिग्स और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस है उसके सम्मान में रखा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 12वें का आंसर ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, मैटर एंटी मैटर विसंगति के बारे में विचार करना है कि यहाँ पर हाल ही में देखी गई CP वायलेशन घटना का महत्व क्या होगा। CP वायलेशन की जो घटना है उसका महत्व होगा कि यहाँ से इसमें क्या ब्रह्मांड में मैटर और एंटी मैटर की देखी गई विसंगति और को यहाँ पर समझने में सफलता मिल सकना, ठीक है। डी यहाँ से क्या होगा, 13 का करेक्ट आंसर होगा। जो CP वायलेशन होता है ये भौतिकी की घटना है जहाँ कण और यहाँ पर उनके एंटी कण जो थे समान व्यवहार नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या होंगे, नहीं करेंगे समान व्यवहार, राइट। और यहाँ पर जो CP जो चार्ज होता है, चार्ज पोलैरिटी जिसको मैथ होता है, ये यहाँ पर वायलेंस की जो खोज है और उसको समझने में मदद करती है, जिससे यहाँ पर आखिर यहाँ पर मैटर बच गया है और यहाँ पर एंटी मैटर समाप्त हो गया। तो इसको लेकर के कैसे संभव हुआ है तो यहाँ बताएगा चीज़ें। तो क्या होगा आंसर 13 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CERN की लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के प्रमुख यहाँ पर प्रायोगिक सहयोगों में शामिल नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 14 का, जो शामिल नहीं है इसमें से वो हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इलेक्ट्रॉन LHCe, ये शामिल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। CERN और LHC के कुछ उपयोग भी देख सकते हो क्या होंगे। CERN और LHC के कुछ 4 उपयोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एटलस समान भौतिकी को जो हिग्स बोसॉन की खोज के लिए यहाँ पर किया गया था, ठीक है। CMS का क्या था, CMS जैसा है, CMS के यहाँ पर एटलस की तरह यहाँ पर अलग तकनीकी को डिजाइन करने वाला एक यहाँ पर डिटेक्टर होगा। और एलाइस क्या होगा, एलाइस यहाँ पर जो है ये एक क्वार्क और ग्लूऑन प्लाज्मा जो बैंक के तुरंत बाद की स्थिति है उसके अध्ययन के लिए यहाँ पर भारी आयनों को टकराता है वो देखता है। और यहाँ पर लार्ज जो हेड्रॉन कोलाइडर है LHCe, ये क्या करता है, ये नाम कोई यहाँ पर LHCb जो होगा ये यहाँ पर मुख्य रूप से ब्यूटी क्वार्क मैटर एंटी मैटर अंतर को लेकर के यहाँ पर वायलेशन का अध्ययन करेगा। तो ऐसे करके आपको देखना है, तो जो आंसर हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट है।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर में। ब्रह्मांड 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के यहाँ पर ब्रह्मांड में समान पदार्थ के वितरण के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इसमें बोले लगभग 76% समान पदार्थ अंतरा मंदाकिनी माध्यम में पाया जाता है। पहली बात होगी 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड अधिकांश समान पदार्थ अधिकांश गंगाओं के बीच यहाँ पर खाली स्थान की गैस के रूप में फैला हुआ है। पहली बात सही है। सेकेंड बात है, आकाश गंगाओं के भीतर समान पदार्थ का लगभग 15% हिस्सा तारों, गिरोह और गैस के रूप में मौजूद होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है, आकाशगंगा प्रभामंडल गैलेक्सी होल्स समान पदार्थ का सबसे कम प्रतिशत रखता है, 9%। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 15 का डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, समान पदार्थ वेरियोनिक मैटर और डार्क मैटर के बीच अंतर के संबंध में विचार करना है। समान पदार्थ विद्युत चुंबकीय परिकरण प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया करता है, जबकि डार्क मैटर नहीं करता है। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये समान पदार्थ को प्रकाश के अवशोषित, परावर्तित और उत्सर्जित करता है, और डार्क मैटर पूरी तरह से अदृश्य होता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रकाश के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। समान पदार्थ बेरियन जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, जबकि डार्क मैटर संरचना अज्ञात होती है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, समान पदार्थ और डार्क मैटर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कमजोर और बिल्कुल भी परस्पर क्रिया नहीं करते हैं। यह बात गलत है, क्योंकि समान जो डार्क मैटर है विद्युत चुंबकीय रूप से क्रिया नहीं करता है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से समान पदार्थ के साथ बहुत मजबूती से यहाँ पर क्रिया करता है, और यहाँ पर इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगाएं एक साथ बंधी रहती हैं। 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से एक सही है, ए नंबर स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 17, फास्ट रेडियो जो बर्स्ट है उसके बारे में विचार करना है। फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है FRBS, इसमें यहाँ पर रेडियो तरंग आवृत्ति में विद्युत चुंबकीय विकिरण के चमकदार और क्षणिक विस्फोट के जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगाओं के भीतर घटित होती है। पहली बात, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही शक्तिशाली रेडियो तरंगों में विस्फोट है, लेकिन ये आमतौर पर हमारी आकाशगंगा के बाहर अरबों प्रकाश वर्ष दूर घटित होती हैं। पहली गलत हो जाएगी। इनका उपयोग ब्रह्मांड में अज्ञात समान पदार्थ का पता लगाने के लिए कॉस्मिक फ्लैशलाइट में उपयोग करते हैं, फ्लैशलाइट का उपयोग करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, FRB कॉस्मिक वेव पदार्थ का वितरण का प्रथम प्रत्यक्ष माप प्रदान किया गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर FRB की मदद से जो मैक क्वार्ट्स है इसके संबंध में इसका उपयोग कॉस्मिक वेव ब्रह्मांडिक जाल होते हैं जो पदार्थ की वितरण का पहला प्रत्यक्ष माप प्राप्त किया गया था। तीनों बातें यहाँ से सही है। तीनों बातें नहीं, पहली बातें गलत थी, 2 और 3 बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ से 17 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका टॉपिक नंबर 4 से है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर जो रडार है उसके बारे में, निसार के बारे में विचार करते हैं। ये इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का संयुक्त मिशन होगा। पहली बात 18 में कैसे गलत है, क्योंकि निसार मिशन नासा USA और इसरो भारत के संयुक्त रूप से मिशन होगा, ESA शामिल इसमें नहीं है। दूसरी बात है, नासा L बैंड रडार और यहाँ पर 12 मीटर डिप्लॉयबल एंटीना प्रदान करता है, प्रदान किया है। सेकेंड बात यहाँ से सही, क्योंकि नासा ने इस मिशन के लिए L बैंड रडार, हार्ट रेट जो टेलीमेट्री सिस्टम और 12 मीटर का एक विशाल डिप्लॉयबल रिफ्लेक्टर एंटीना प्रदान किया है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, ये विश्व का पहला भू अवलोकन उपग्रह है जिसमें यहाँ पर L बैंड और S बैंड एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से जो रहेगी ये करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, तो 18 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। पहला तो गलत था। ठीक है, 2 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है। निसार मिशन की तकनीकी की विशेषताओं के संबंध में विचार करने कौन सा गलत है इसमें? देखो यहाँ से जो गलत है स्टेटमेंट हमारा 19 का ये हो जाएगा, ये मिशन प्रत्येक 30 दिन में हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर निसार मिशन की विशेषता कि यहाँ पर पुनर्वृत्ति होती है, इसके यहाँ पर ये प्रत्येक 12 दिनों में पूरी प्रवृत्ति मानचित्रण को करेगा, ना कि 30 दिन में। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निसार मिशन की संभावित अनुप्रयोग यहाँ पर क्या क्या शामिल हो सकते हैं? देखो यहाँ पर क्या क्या शामिल हो सकते हैं। एक तो यहाँ से कास्टी बायोमास में परिवर्तन को मापना, ठीक है, जिससे यहाँ पर जंगलों में घनत्व को लेकर के उनके कार्बन स्टॉक में बदलाव को मापेगा। ठीक है, ग्रीनलैंड अंटार्कटिका में हिमावरण को मानचित्रण, ये भी आपका करेक्ट होगा। अगला,
भूकंप और भूस्खलन को लेकर के, ये आपदा रोधी को लेकर के भी यहाँ पर देख सकता है, ठीक है, और ग्लेशियर की जो गति है इसको ट्रैक करेगा। चौथी बात है सक्रिय फसलों के लिए विस्तार में परिवर्तन को मापना, ये भी बात करें तो कि यहाँ पर ये बादलों, जैसे यहाँ पर जो बादलों के पार भी देख सकता है, जिससे यहाँ पर फसलों की वृद्धि को लेकर नमी और मात्रा का सटीक डेटा बता सकता है कि कब बारिश चाहिए कब नहीं चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं वो, ठीक है। तो क्या होगा, चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। 20 का आंसर सभी 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना होगा। पहली बात, 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, इस मिशन के पहले बिना यात्री वाले उड़ान व्योममित्र नामक एक एआई संचालित गायनाइट महिला रोबोट का उपयोग किया जाएगा। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। जो यहाँ पर एक अर्ध मानवीय रोबोट है जो यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी के मानव शरीर की व्यवहार और कैप्सूल वातावरण की निगरानी भी करेगा। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएस के बारे में विचार करना है। बीएस को पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए तकनीक जो तरीके हैं उसका अध्ययन हेतु परीक्षण मंच प्रदान करना। दोनों बातें यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन के लिए सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक प्रयोग, खगोल विज्ञान और भविष्य के यहाँ पर अंतर जो ग्रही मिशन है उसके लेकर के यहाँ पर बेस के रूप में काम करना। दोनों बातें करेक्ट है। 22 का आंसर 1 2 सी सही है। 23 है आदित्य L1 मिशन के संबंध में विचार करना है। यह भारत का पहला समर्पित सौर मिशन होगा। पहली बात, 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर L1 भारत की पहली सौर वेधशाला जो सोलर ऑब्जर्वेटरी होगी। दूसरी बात है इसे PSLV C57 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लेग्रेज पॉइंट L1 के आसपास एक यहाँ पर हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे पृथ्वी के लगभग 13 लाख किलोमीटर दूर L1 बिंदु के चारों ओर यहाँ पर एक हेलो ऑर्बिट में स्थित, जहाँ ये बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख सकेगा। तीनों बातें करेक्ट है। 23 का आंसर डी यहाँ से सभी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आदित्य L1 के पायलट्स के संबंध में विचार करना है। रिमोट सेंसिंग पायलट्स में पहला है VELC विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ठीक है। दूसरा बोला SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा बोला ASPEX मतलब आदेश सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा इसमें सही होगा। 24 का जो स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से पहला और दूसरा करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ASPEX जो है ये एक इन सीटू पेलोड है, ठीक है। क्या है, इन सीटू पेलोड है, राइट। रिमोट सेंसिंग नहीं होगा, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर SUIT जो है ये यहाँ पर एक इन सीटू है और यहाँ पर इसके कण की पदार्थ को मापने के लिए इसमें जो वायु है और यहाँ पर प्लाज्मा के अध्ययन के लिए करेगा और चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए भी यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, यहाँ से इसका गलत होगा। आगे आते हैं 1 2 सिर्फ करेक्ट है। 24 का आंसर हो जाएगा आपका क्या 1 2 सही है, तीसरा तो गलत है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 25 है स्पेसएक्स मिशन के संबंध में विचार करना है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 लघु जो उपग्रह हैं उसकी डॉकिंग जो क्षमताएं इसको विकसित करना, प्रदर्शित करना, ठीक है। पहला 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस मिशन की सफलता के साथ भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग में सफलता अर्जित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने अभी तक अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रदर्शन सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है। यह आगामी मिशन होगा। इसके अलावा अमेरिका, रूस, चीन पहले से यहाँ पर क्षमता हासिल कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये चौथा देश होगा, ठीक है। यहाँ से तीसरा नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ 1 यहाँ से करेक्ट है। 25 का आंसर एक बात सही है। 26 है चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में विचार करना है। चंद्रयान 3 मिशन है ये यहाँ पर चंद्रयान 3 है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला मिशन बन गया है। पहली बात 26 का पहला करेक्ट है।
लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति बिंदु रखा गया है। सेकंड क्या होगा, 26वें का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति बिंदु रखने की घोषणा की है। साथ ही चंद्रयान-2 के यहाँ पर पद चिन्हों का यहाँ पर जो स्थान को तिरंगा बिंदु नाम दिया है। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट, क्योंकि भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। ठीक है, आपसे बोल देगा रूस, चीन, अमेरिका के बाद भारत चौथा है, तो सीक्वेंस याद रखना, अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 26 का, सभी तीनों करेक्ट है, डी। 27 नंबर है, नासा के ग्रेविटी रिकवरी एंड यहाँ पर इंटीरियर लेबोरेटरी के बारे में विचार करना है। GRAIL मिशन ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया, या विस्तृत मैप यहाँ पर तैयार किया है। पहला क्या होगा, 27 का पहली बात जो यहाँ से ये करेक्ट है, जिससे यहाँ पर चंद्रमा की आंतरिक संरचना के समझने में मदद मिलेगी। सेकंड बात है, इस मिशन ने दर्शाया कि यहाँ पर चंद्रमा के निकटवर्ती भाग जो पृथ्वी की ओर रहता है, ये सुदूरवर्ती भाग की तुलना में अधिक ठंडा और भूगर्भिक रूप से कम सक्रिय रहता है। सेकंड बात भी यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेल है ये डेटा और अन्य साधनों का पता चलता है या पता लगाता है, और यहाँ पर चंद्रमा का निकटवर्ती भाग होता है। ठीक है, और सुदूरवर्ती भाग की तुलना में अधिक गर्म और भूगर्भिक रूप से सक्रिय रहता है, मुक्ता ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण। ठीक है, इसे मारिया कहा जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, चंद्रमा का सुदूरवर्ती भाग हमेशा पृथ्वी से दूर रहता है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण चंद्रमा के साथ ज्वारी लॉकिंग या टेडली लॉक्ड होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी उतने भी यहाँ पर समय में घूमता है जितने समय में वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसे ज्वारी लॉकिंग या टेडल लॉकिंग भी कहा जाता है, जिसके कारण हमेशा चंद्रमा एक ही जो हिस्सा जो हम देख पाते हैं, एक ही हिस्सा इसका दिखाई देता है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है, तो सी। 28 है, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। पहली बात 28 का पहला करेक्ट है। दूसरा, वे 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। सेकेंड बात यहां से 28 का ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि भारतीय मूल की इकाई महिला इकाई में यहाँ पर कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष में गई थी, और लेकिन वे अमेरिकी नागरिक थी। भारतीय नागरिक में से शुभांशु शुक्ला ने 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 28 का, सही पूछा है, 1 2 दोनों बातें करेक्ट है, सही है। 29 नंबर है, 29 नंबर क्वेश्चन, X4 मिशन के संबंध में विचार करना है। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के नाम से एक नासा का चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा, जिसे एक्सियोम स्पेस द्वारा स्पेस एक्स के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। पहली बात 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस मिशन के तहत यहाँ पर इसरो ने भविष्य में अंतरिक्ष कृषि के लिए 6 प्रकार की फसलों बीजों पर सूक्ष्म गुरुत्व के प्रभाव का अध्ययन किया है। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीजों के जो अंकुरण है उसके भविष्य में अंतरिक्ष की कृषि की संभावनाओं को लेकर कैसे प्रभावित कर सकता है, यहाँ पर इन्हें अध्ययन किया था। दोनों बातें सही, 29 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30 भारत के पहले वाणिज्यिक भू-जो पर परीक्षण EU सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के संबंध में विचार करना है। पिक्सेल ने अपने वाणिज्यिक नक्षत्र का पहला चरण SpaceX का फॉल्कन 9 मिशन के माध्यम से 3 नए फायरफ्लाई उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके पूरा किया था। पहली बात 30 का गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर पिक्सेल ने अपने हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह थे इसको लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ पर उनकी जो नक्षत्र थे उससे पहले चरण में फायरफ्लाई नहीं बल्कि यहाँ पर शकुंतला और आनंद जैसे उपग्रह भी शामिल थे। फायरफ्लाई का नाम कोई मुख्य रूप से जो उपग्रह है उसके यहाँ पर मुख्य रूप से पिक्सेल से संबंधित नहीं था, है ना, ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, ये प्रणाली सार्वजनिक निजी भागीदारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके मॉडल के तहत भारत की पहली पूर्ण रूप से स्वदेशी वाणिज्यिक भू प्रक्षेपण प्रणाली होगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, प्रस्तावित EOSS
अगले 5 वर्षों में लॉन्च किए जाने वाले 12 अत्याधुनिक भू जो प्रक्षेपण है उनके उपग्रहों को एक समूह होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, जो कृषि और आपदा प्रबंधन की सुरक्षा है उसके लिए यहाँ पर एक रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करेंगे। तो 2 और 3 बात इसकी करेक्ट है। 30 का आंसर बी, 2 और 3 बात इसकी सही हो जाएगी। 31 है, पृथ्वी के यहाँ पर ध्रुवीय कक्षा के बारे में विचार करना है। ध्रुवीय कक्षा आमतौर पर 200 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच मौजूद एक भू कक्षा होती है, एलईओ होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, एलईओ मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सेकेंड बात है, पृथ्वी के घूर्णन के चलते ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान पूरे ग्रह का पर्यवेक्षण कर सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उपग्रह धीरे धीरे क्या है पृथ्वी की ओर यहाँ पर अवलोकन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये उत्तर दक्षिण दिशा में घूमता है और यहाँ पर पृथ्वी के पूर्व दिशा में घूमती है इसके। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ध्रुवीय कक्षाओं में रॉकेट प्रक्षेपण या प्रक्षेपित करने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर इस कक्षा में जाने के लिए रॉकेट पृथ्वी की घूर्णन गति को लाभ उठा सकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति का लाभ उठाने के लिए रॉकेट को पूर्व दिशा में लॉन्च किया जाता है और ये ध्रुवीय कक्षा में जाने के लिए पृथ्वी की घूर्णन गति का कोई मदद नहीं करती, इसलिए यहाँ पर इसके लिए अधिक ऊर्जा और ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। कम ईंधन की नहीं, है ना, गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, आंसर बी 31 का सही है। 32, एस्ट्रोसैट मिशन के संबंध में विचार करना है। यह भारत का पहला समर्पित खगोलीय मिशन है जिसका उद्देश्य एक्सरे, पराबैंगनी और दृश्य तरंग के साथ खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, इसे मुख्य रूप से उच्च ऊर्जा वाले खगोलीय स्रोतों से अध्ययन के लेकर भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोसैट भूस्थिर कक्षा में नहीं बल्कि यहाँ पर पृथ्वी की सतह के लगभग 650 किलोमीटर जो ऊपर निम्न यहाँ पर भूकक्षा है एलईओ उसमें स्थापित किया जाएगा, ठीक है। खगोलीय पिंड अध्ययन के लिए अक्सर एलईओ की प्राथमिकता दी जाती है। ओनली 1 करेक्ट है, 32 का आंसर एक बात सही है। 33 है, भारत के शुक्र कक्षीय मिशन के संबंध में विचार करना है। ये इसरो का पहला शुक्र कक्षीय मिशन होगा, शुक्र ग्रह मिशन होगा, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य कि यहाँ पर शुक्र के वायुमंडल में धूल और वायुदीप्ति का अध्ययन करना। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस मिशन में प्रयुक्त प्रमुख पेलोड में वीनस एडवांस्ड रडार फॉर टॉप साइड एनोस्फीयर एंड यहाँ पर सबस्फेंस साउंडिंग शामिल होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर VARTISS वर्टिस जो है ना, इसका मिशन का एक प्रमुख पेलोड होता है। ये रडार तकनीकी का उपयोग करके शुक्र की सतह के नीचे और उसके आयन मंडल की ऊपरी परतों में जांच करने में सक्षम होता है। दोनों बातें सही है। 33 का आंसर सी करेक्ट होगा। 34 है, एक्सरे पैलोरीमीटर सैटेलाइट के संबंध में विचार करना है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला एक समर्पित उपग्रह है जो यहाँ पर ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों से निकलने वाले एक्सरे उत्सर्जन को अध्ययन करता है। पहली बात 34 का करेक्ट है। दूसरा, एक्सरे ध्रुवण का अध्ययन करने के वाला नासा IXPE के बाद विश्व का दूसरा उपग्रह होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश है और इससे पहले केवल नासा ने IXPE मिशन के माध्यम से इस तकनीक का प्रदर्शन किया था। दोनों बातें करेक्ट है। 34 का आंसर सी। 35 है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आर्यभट्ट के बारे में पहले उपग्रह के बारे में विचार करते हैं। पहली बात यहाँ से, इसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर क्या है रखा गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 35 क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, इसका प्राथमिक उद्देश्य कि पृथ्वी की स्थलाकृति का मानचित्रण करना और समुद्री संसाधन की निगरानी करना। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि आर्यभट्ट का प्राथमिक उद्देश्य खगोल विज्ञान और यहाँ पर भौतिकी और एक्सरे के यहाँ पर खगोल विज्ञान में प्रयोग करना था, ताकि यहाँ पर स्थलाकृति मानचित्रण को समुद्री संसाधन में निगरानी के बाद वर्षों में श्रृंखला को उपग्रह भेजे जा सके। तो सेकेंड बात इसकी गलत होगी। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है। 35 का आंसर एक बात सही है। 36 है, क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन और ऑक्सीकरण दोनों को अत्यंत निम्न तापमान पर ध्रुवीकृत करके उपयोग किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन में तरल हाइड्रोजन ईंधन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड
पर यहाँ पर तरल, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीकारक होते हैं इसको 183 वो भी माइनस, ठीक है, इस पर यहाँ पर क्या है रखा जाता है। पहली बात सही है। सेकेंड बात, इस इंजन रॉकेट के अंतिम चरण या ऊपरी चरण में उपयोग किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये चूंकि इंजन बहुत अधिक थ्रस्ट या धक्का दक्षता वाले प्रदान करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका उपयोग रॉकेट के ऊपरी भाग में अंतिम चरण के रूप में जैसे LMV3 और C-25 में उपयोग करते हैं। तीसरा है, क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में इसरो के PSLV विकास इंजन की क्षमता या दक्षता अधिक होगी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन अपनी उच्च विशिष्ट आवेग के कारण विकास इंजन जो एक तरल इंजन होता है इसकी तुलना में कहीं अधिक ईंधन के कुशल होता है। गलत होगा, सिर्फ 1 2 करेक्ट है। 36 का आंसर ए। 37 है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। CE-20 के बारे में देखते हैं। पहली बात यहाँ से, ये भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन होगा। पहली बात 37 की यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर CE-20 भारत का सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है, जिसे यहाँ पर विशेष रूप से LMV3 GSLV Mark III के ऊपरी चरण के लिए यहाँ पर विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड बात है, इसी गगनयान मिशन के लिए योग्य घोषित किया जा चुका है, यह किया गया है, सही बात है। तीसरा, इस इंजन में PSLV ऊपरी चरण में शक्ति प्रदान करेगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर CE-20 इंजन LMV3 के LMV3 के ऊपरी चरण C-25 को शक्ति देता है, और PSLV का ऊपरी चरण PS4 बहुत ही छोटा होता है, और यहाँ पर उसमें क्रायोजेनिक नहीं होता, बल्कि यहाँ पर समांतरल प्रणोदक इंजन का उपयोग करते हैं। सिर्फ 1 2 करेक्ट है, 2 बातें। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 38 में, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन नाविक जो प्रणाली इसके संबंध में विचार करते हैं। देखते हैं नाविक क्या है। पहला, इस प्रणाली को भारतीय क्षेत्रीय यहाँ पर नेविगेशन जो उपग्रह प्रणाली उसमें यहाँ पर IRNS के नाम से जाना जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसमें 7 उपग्रह को एक यहाँ पर समूह शामिल होता है, जिसमें यहाँ पर सभी भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित होते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर नाविक में 7 उपग्रह में से 3 उपग्रह भू स्थैतिक कक्षा में होते हैं, जबकि यहाँ पर 4 शेष उपग्रह भूतलकालिक कक्षा में झुकी हुई स्थिति में होते हैं। तीसरी बात है, ये प्रणाली केवल भारत के संपूर्ण भूभाग को स्थिति, वेग और यहाँ पर समय सेवाएं प्रदान करती है। तीसरी बात से गलत, क्योंकि यहाँ पर ये भारत के संपूर्ण भूभाग के साथ साथ भारत की सीमा के लगभग 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है, गलत हो जाएगा। तीसरा, ये 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, मानक अवस्थिति सेवा और प्रतिबंधित सेवा, दोनों, ये भी बात करेक्ट है। तो चौथा और पहले बात करेक्ट है, बाकी 2 और 3 बात इसकी गलत है। चौथा और पहला मतलब 1 और 4 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 38 का डी। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन के बारे में विचार करना है। यह मिशन पूरी तरह से इसरो द्वारा वित्त पोषित और संचालित होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह मिशन इसरो की एक प्रयोगशाला द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसमें कई निजी फर्म, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर इसरो नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा और मंगल जैसे खगोलीय पिंड के वातावरण को अनुकूल करना, ये बात सही है, जिसकी यहाँ पर भौगोलिक स्थिति चंद्रमा या मंगल के समान हो, जिसे ठंडा रेगिस्तान और कम ऑक्सीजन। सेकेंड बात करेक्ट है, पहला गलत था। तीसरी बात है, इसरो ने इस मिशन का उद्घाटन लद्दाख पे त्रिशूल वैली में किया था। तीसरी बात से करेक्ट है, क्योंकि लद्दाख की त्रिशूल वैली जो है ये घाटी में उच्च ऊंचाई और ठंडी शुष्क परिस्थितियों में कारण इस परीक्षण के लिए चुना गया था इसको, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लूनर मॉडल लॉन्च व्हीकल के संबंध में विचार करना है। ये इसरो के मौजूदा लॉन्च व्हीकल GSLV का उन्नत संस्करण होगा। पहली बात 40 का पहला से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सोमन के रूप में जाना जाता है और GSLV का संस्करण नहीं है, ये बल्कि पूरी तरह से नया और पुनः प्रयोज्य रॉकेट होगा। ये यहाँ पर 3 चरण वाला यान होगा, जिससे पहले 2 चरणों के लिए ध्रुव प्रणोदक और तीसरे चरण के लिए क्रायोजेनिक प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जो LMLV की डिजाइन है इसमें अधिक कुशल वर्क और अधिक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन की उपयोग करने की योजना बना रहा है, और ये GSLV की पुरानी तकनीकी से बहुत अलग होगा, गलत है। तीसरा, इसका इसरो का लक्ष्य 2035 तक LMLV मतलब लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल है, उसको तैयार करना होगा। तीसरी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर इसरो का लक्ष्य 2025 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो BAS है
वो तैयार करना और यहाँ पर 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए यहाँ पर इस शक्तिशाली रॉकेट को विकसित करेगा। तो सिर्फ तीसरी बात करेक्ट है, बाकी यहाँ से गलत होंगे। सी यहाँ से सही आंसर है। 41 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट एक यहाँ पर वायरलेस कनेक्शन है जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए तारों के जाल पर निर्भर रहता है। पहली बात, 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सैटेलाइट इंटरनेट एक वायरलेस कनेक्शन है जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह का उपयोग करता है और तारों के जाल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। पहली बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, पारंपरिक तार वाले कनेक्शन की तुलना में सैटेलाइट इंटरनेट में आमतौर पर कम विलंबता लेटेंसी होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर तार वाले कनेक्शन जैसे फाइबर ऑप्टिकल इसकी तुलना में सैटेलाइट इंटरनेट में अधिक विलंबता होती है, हायर लेटेंसी होती है। इससे इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये डेटा के जो पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह होते हैं उस तक ले जाने में आपस में समय लगता है इसको लेकर के। ठीक है, तो दोनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। सही पूछा तो सही कोई नहीं, यहाँ पर गलत है दोनों। 42, सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम ऑफ संरचना अंतरिक्ष खंड के बारे में विचार करना है। यह मुख्य रूप से उपग्रह माप और नियंत्रण नेटवर्क तथा गेटवे स्टेशन आदि से बना होता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर गेटवे स्टेशन नियंत्रण नेटवर्क और टर्मिनल ग्राउंड सेगमेंट का हिस्सा लेता है। पहली बात यहाँ से गलत है। सेकेंड, ये सैटेलाइट से सिग्नल से प्राप्त करने और फॉरवर्ड करने तथा उपयोगकर्ताओं को सैटेलाइट सिग्नल कवरेज प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अंतरिक्ष खंड का मुख्य कार्य डेटा प्राप्त करना, उसे संधारित करना या संसाधित करना और पृथ्वी पर उपयोगकर्ताओं को कवरेज प्रदान करना है ना। पहला गलत था, दूसरी बात सही होगा। सिर्फ यहाँ पे 2 करेक्ट है। पूछे सही कौन सा है? बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पृथ्वी के एक प्रमुख सौर तूफान, सौर ज्वाला या कोरोनल मॉस इजेक्शन के कारण हो सकता है? ठीक है, कौन सा हो सकता है बताना है। देखते हैं यहाँ से। पहला बोला है जीपीएस और नेविगेशन प्रणालियाँ विफल हो सकती हैं। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो 43 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सही बात है। दूसरा बोला है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सुनामी जो होता है, सौर तूफान में सुनामी से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। सुनामी भूगर्भीय गतिविधियों में भूकंप से आती है, ना कि यहाँ पर इससे बिजली ग्रिड से गलत हो जाएगा। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से में तीव्र अरोरा ध्रुवीय ज्योति दिखाई देगी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, जिससे क्या होगा? जिससे यहाँ पर जो वायुमंडल में टकराने से ध्रुवों के साथ यहाँ पर अक्षांशों में अरोरा दिखाई देने लगते हैं। उपग्रहों की कक्षाएं बाधित हो सकती हैं, ये भी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऊपरी जो वायुमंडल है गर्म होने से, फैलने से उपग्रह में ड्रैग खिंचाव बढ़ता है, जिससे यहाँ पर उनकी कक्षा में बढ़ सकती है। ठीक है, या बदल सकती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊपर उड़ने पर, उड़ान भरने पर विमानों का शॉर्ट वेव रेडियो संचार बाधित हो सकता है, ये भी बात यहाँ से सही है। तो क्यों यहाँ पर? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में संचार पूरी तरह से ठप हो सकता है, बारिश हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है। ठीक है, तो 1, 3, 4, 5, 6 करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाली बात यहाँ से गलत थी इसकी। ठीक है, सेकंड वाली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सौर तूफानों में सुनामी का कोई यहाँ पर संबंध सीधा नहीं होता है। ये सुनामी भूगर्भीय गतिविधियों के भूकंप से आती है। ठीक है, तो 1, 3, 4, 5, 6 बी यहाँ से क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है, सौर चक्र के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, सौर चक्र लगभग 11 वर्ष का होता है, जिसके दौरान सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र उत्क्रमित हो जाता है। पहली बात 44 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, सौर अधिकतम सोलर मैक्सिमम के दौरान सौर धब्बों और यहाँ पर सौर ज्वालाओं कोरोनल मॉस इजेक्शन की प्रवृत्ति न्यूनतम होती है इसमें। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सौर अधिकतम सौर मैक्सिमम वह चरण है जिसमें यहाँ पर सौर गतिविधि, सौर धब्बे, ज्वालाएं और यहाँ पर CMES अपने उच्चतम स्तर पर होती है, न्यूनतम नहीं होती है। और इसमें न्यूनतम के दौरान गतिविधि को कम करना होता है। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है। 44 का आंसर एक बात इसकी सही है, सौर चक्र के बारे में। 45 है, अंतरिक्ष मलबे के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, सभी यहाँ पर गैर कार्यशील मानव निर्मित वस्तुएं मलबा होती हैं। पहली बात क्या है? 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सभी अंतरिक्ष मलबे की यहाँ पर वे सभी मानव निर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं जो अब यहाँ पर सक्रिय नहीं है, जैसे कि निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट के ऊपरी चरण का टकराव से उत्पन्न टुकड़े, वो सब। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, केसलर सिंड्रोम की कक्षाएं अनुपयोगी पदार्थ बनाता है, सेकेंड बात भी करेक्ट है।
तीसरा, आईईडीसी एक भारतीय पहल है। तीसरी बात गलत, क्योंकि आईईडीसी यहाँ पर एक भारतीय पहल नहीं है, ये यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जेंसी मंच है, ना कि यहाँ पर केवल भारतीय पहल का हिस्सा है, ना कि भारतीय पहल इसका सदस्य, मतलब देखो भारतीय पहल यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भारतीय इसका सदस्य जरूर है इसमें, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, 45 का आंसर 1 और 2 बी। 46 है, ब्राउन ड्वार्फ के संबंध में विचार करना है। ब्राउन जो ड्वार्फ है उसके बारे में विचार करना है। पहली बात है, ब्राउन ड्वार्फ गैस और धूल के बादलों में गुरुत्वीय संकुचन से बनते हैं, जिनमें लगातार हाइड्रोजन संलयन बनाए रखने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होता है। पहली बात गलत, पहली बात यहाँ से गलत हो गया। पहले इसलिए गलत है क्योंकि जो ब्राउन ड्वार्फ है ये गैस के बादलों से बनते हैं, लेकिन इसमें अपनी कोर लगातार हाइड्रोजन संलयन बनाए रखने के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन या द्रव्यमान नहीं होता है। यही कारण है कि यहाँ पर भी अनुक्रम तारे नहीं बना पाते हैं। इन्हें प्रायः विफल तारे कहा जाता है। सही बात है, ठीक है। सेकेंड बात है सही। तीसरा, ब्राउन ड्वार्फ ड्यूटेरियम संलयन कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा, जबकि ग्रह ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों के विपरीत ब्राउन ड्वार्फ अपने जीवन के शुरुआती चरण में ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन का संलयन कर सकते हैं, जो यहाँ पर उन्हें विशाल ग्रहों जैसे बृहस्पति से अलग करता है। तीसरी बात करेक्ट है, 2 और 3 सही है, आंसर बी। 47 है, सुपर अर्थ का शाब्दिक अर्थ पर ध्यान देना है। क्या है देखते हैं इसमें। सुपर अर्थ इसमें क्या बता रहा है, सुपर अर्थ के बारे में देखते हैं। पहली बात, सुपर अर्थ में वे ग्रह जो हमारे सौरमंडल के भीतर स्थित होते हैं। पहली बात यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि सुपर अर्थ एक्सोप्लेनेट होते हैं, यानी वे हमारे सौरमंडल से बाहर स्थित होते हैं। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, भीतर नहीं होंगे। दूसरी बात है, इनका नाम केवल उनकी आकार और द्रव्यमान के आधार पर रखा जाता है, ना कि पृथ्वी की विशेषताओं के आधार पर। सेकेंड बात सही है। तीसरा, ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 10 गुना अधिक भारी और नेपच्यून से अधिक भारी होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सुपर अर्थ का द्रव्यमान आमतौर पर पृथ्वी के द्रव्यमान 2 से 10 गुना होता है, लेकिन ये नेपच्यून जो पृथ्वी के 17 गुना से के आसपास से भी भारी होते हैं और ये हल्के होते हैं, ठीक है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सुपर अर्थ का जो द्रव्यमान है आमतौर पर पृथ्वी के द्रव्यमान से 2 से 10 गुना होता है, लेकिन जो नेपच्यून है, ठीक है, ये हल्के होते हैं। किससे? पृथ्वी का जो गुना 10 गुना मतलब 17 गुना भारी, उससे हल्के होते हैं, राइट, ऐसे बता रहा है। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? सिर्फ दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। गलत पूछा है तो 1 और 3 गलत है, यहाँ से आंसर सी करेक्ट हो जाएगा 47 का। 48 में आते हैं हम लोग, देखते हैं। एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट्स की नामक परिघटना कब होती है? ये कब घटित होती है? ये कब घटित होगी? जब यहाँ पर सूर्य से कम 3 गुना बड़े सितार सुपरमैसिव या सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 48 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 49 है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के संबंध में विचार करना है, स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। इसे वर्ष 2021 में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के रूप में लॉन्च किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा L1 बिंदु पर करता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन ये L2 ये दूसरा लैग्रेंज बिंदु होता है, उस पर स्थित है, ना कि L1 पर, ठीक है। L2 बिंदु टेलीस्कोप से जो सूर्य है उसके यहाँ पर पृथ्वी को गर्म करने से बचाने को लेकर आदर्श बताती है, ताकि यहाँ पर इसके संवेदनशील इंफ्रारेड उपकरण को ठीक करके काम कर सके। तो उसे पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात इसकी गलत होगी। आंसर 49 का क्या होगा? 49 का पूछा सही कौन सा है, तो 50 नंबर है। 50 नंबर, सनबर्ड रॉकेट के संबंध में विचार करना है। ये एक यहाँ पर परमाणु संलयन आधारित रॉकेट है, जिसे पल्सर फ्यूजन यूके और प्रिंसटन सैटेलाइट्स जो है यूएसए द्वारा विकसित किया जा रहा है। पहली बात 50 का पहला करेक्ट है। ये ड्यूल डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव तकनीकी द्वारा यहाँ पर संचालित होता है, जिसमें यहाँ पर हीलियम 3 और ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें ईंधन के रूप में हीलियम 3 और ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इसे पारंपरिक रासायनिक रॉकेटों की तुलना में बहुत तेज, अधिक और कुशलता बनाता है। दोनों बातें करेक्ट है, 50 का आंसर सी। 51 है, 3i एटलस के संबंध में विचार करना है। ये यहाँ पर सक्रिय धूमकेतु है, जिसे नासा द्वारा वित्त पोषित सर्वे टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया है। पहली बात यहाँ से 51 का करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये सूर्य के चारों ओर एक बंद कक्षीय पथ का अनुसरण करता है।
सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 3i जो लेवल वाले पिंड है जो ये यहाँ पर अक्सर इंटरस्टेलर मूल के माने जाते हैं। उनका पथ जो होता है अति परवलिक जो हाइपरबोलिक होता है वो होता है। यदि वे कोई पिंड इंटरस्टेबल है तो यहाँ पर वो सूर्य के चारों ओर एक बंद या क्लोज्ड कक्षीय पथ का गमन करेंगे, ठीक है, बल्कि यहाँ पर सौरमंडल के बाहर निकल जाना। तो यह बात गलत हो जाएगी। सिर्फ यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दूसरी बात इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कक्षीय पथ का पालन नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर सौर मंडल के बाहर निकल जाते हैं। ये सिर्फ 1 बात करेक्ट है। 51 का आंसर यहाँ से क्या होगा, एक बात इसकी सही है, 51 का ए। 52 है कोडाईकनाल वेधशाला के बारे में विचार करना है। यह भारतीय तारा भौतिकी संस्थान IIA द्वारा स्थापित है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST का एक यहाँ पर स्वायत्त संस्थान होगा। पहली बात 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, और यह बेंगलुरु में संचालित हो रहा है, ठीक है। सेकेंड बात है आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एराइस के शोधकर्ताओं ने सूर्य के विगत ध्रुवी जो चुंबकीय व्यवहार है उसके पुनर्निर्माण के लिए इसके डेटा का उपयोग किया है। सेकंड बात क्या होगा, 52 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये वेधशाला अपने 100 से अधिक वर्षों पुराने और यहाँ पर डेटा के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर हाल ही में एराइस और यहाँ पर IIA द्वारा शोधकर्ताओं ने सूर्य की चुंबकीय जो ध्रुव है क्षेत्र उसको लेकर के ऐतिहासिक व्यवहार समझाने के लिए यहाँ पर इसे डिजिटल डेटा का उपयोग किया है। दोनों बात एकदम सही है। आंसर 52 का सी बात करेक्ट है। 53 नंबर है विक्रम 1 के संबंध में विचार करना है। यह भारत का पहला निश्चित तौर पर विकसित रॉकेट है जिसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। पहली बात 53 का पहला करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड बोला है ये एक 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग करता है। सेकंड बात, इसमें रमन जैसे जो इंजन है घटक है वो शामिल है जो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है और यहाँ पर इसमें विनिर्माण की दृष्टि से तेज और किफ़ायती बनाते हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 53 का दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर 53 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा 53 क्वेश्चन है इसमें, तो इस टाइप से यहाँ पर टॉपिक नंबर आप देख रहे हो, टॉपिक नंबर 3 और 4 यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 और 4 आपका यहाँ से पूरा हुआ, राइट। और जो अगला आएगा टॉपिक नंबर 5 और 6, 5 और 6 मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद 7 और 8 वो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो इस टाइप से आप जितने भी हमारे पार्ट हैं करीब 5 पार्ट आपके पास बनेंगे, उसमें आपको पूरे ये MCQs कवर करेंगे, राइट। अभी 2 पार्ट और बचे हुए हैं। और जो साइंस टेक्नोलॉजी की मैगजीन डिस्क्रिप्टिव वाली है जो व्याख्या के साथ मैंने आज आपको फिनिश कर दी पूरी, वो भी आप जाके कुछ पॉइंट देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने पॉइंट बताया, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट आपको नोट करने हैं वो भी मैंने आपको वहाँ बताया, वो भी देख सकते हो। तो एंड करते हैं इसको, कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और विजन का टेस्ट नंबर 21 का पार्ट 2 भी आज आएगा, वो भी आप देखोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।